एंड क्यूटीज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होगे और मजे कर रहे होगे। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमारी हीरोइन वो घबराते कहती है, आप क्या कह रही हैं? कुछ भी, हाँ मैं एक लड़का हूँ। और तब हम देखते हैं हमारी इजाबेला वो मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम सच में इंजर्ड हो तो फिर मैं जा रही हूँ डॉक्टर को बुला देती हूँ, वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। और तब तो वो कहती है, हाँ क्या मुझे अभी कभी यहाँ पे डॉक्टर बुलाना चाहिए? इससे तो हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, हे लेडी वेट, मैं मेरे सच में ऐसा करने के अपने कुछ रीजंस थे। और वो तो उसके पैरों में गिर गई थी। और तब वो तो रोते हुए कहती है, क्या आप प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर सकती हैं? और तब तो हम देखते हैं उसको ऐसे रोते हुए इजाबेला उसकी तरफ देखती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है, कितनी अडोरेबल हो तुम। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है, क्या व्हाट द हेल, ये सब क्या है? और तब तो हम देखते हैं इजाबेला उसके फेस को पकड़ती कहती है, हाँ तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तो तुम्हें ऑलमोस्ट एक लड़का ही समझ बैठी थी। और तब तो वो उसके पास आते हुए कहती है, अब जब मैं तुम्हें और करीब से देखती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि तुम एक लड़की हो। आखिरकार तुम एक मैन होने का इतने नेचुरल तरीके से कैसे प्रिटेंड कर सकती हो? और तब तो कहती है, तुम्हारा फेस जब तुम रोती हो तो और ज़्यादा अडोरेबल हो जाता है। हमारी हीरोइन बड़ी घबरा गई थी उसकी ऐसी बातें सुनकर। और तब वो हमारी गॉडेस से कहती है, हे स्क्रीन राइटर, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम मुझे देख रही हो? अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है और ये सब ऐसे क्यों चल रहा है? और तब तो हम देखते हैं स्क्रीन राइटर यानी हमारी गॉडेस वो कहती है कि तुम्हें पहले रिग्रेट हो रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो कि किंग मेकर के से ऑब्सेस्ड हो तुम्हारी तरह। और हमारी हीरोइन कहती है, क्या? और तब तो वो गॉडेस वो हमारी हीरोइन टाइप की स्टोरी पढ़ रही थी। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है, हमारी हीरोइन, मुझे पता है लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो हमारे गॉडेस वो कहती है, इस मोमेंट जब मैं ऑब्सेस वर्ड सुनती हूँ ना तो मुझे सिर्फ तुम्हारे ख्याल ही आता है। और तब तब तो वो हमारी हीरोइन से कहती है, मैंने इस बच्ची को तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है। और तब तो इजाबेला बड़ी इविल स्माइल कर रही थी। और तब हमारी हीरोइन वो कहती है, कितना क्रेजी। तभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस महिला में से किसी दूसरी महिला की गंध आ रही है। ये एब्सोल्युटली मेरी मॉम का ही कर्ज है, जब उन्होंने मुझे कर्ज किया था कि जब तुम किसी दिन अपने जैसे पर्सन से मिलोगी ना तब तुम डर जाओगी और तब तुम्हें अकल आएगी। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है, अभी काइल के एंगेजमेंट के बारे में अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मुझे माफ़ कर दो काइल। और तब तो हम देखते हैं कि इजाबेला वो कहती है, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तब तो हमारी हीरोइन कहती है, मेरा नाम जो है। और तब तो वो कहती है, ये वो पर्सन है जो लगभग काइल के फियांसे से बनी गई थी और इसने अभी भी मुझे गले लगाया। और तब तो हम देखते हैं इजाबेला उसके फेस को इधर उधर घुमाते हुए कहती है, जो कितना अजीब नाम है, क्या तुम किसी दूसरी कंट्री से आई हो? और क्या तुम ईस्ट कॉन्टिनेंट से हो? आखिरकार तुम एक छोटी स्क्वेरल की तरह कैसे दिखती हो? और तब तो हमारी हीरोइन कहती है, ओ माय गॉश, क्या बोल रही है ये लड़की। और तब तो हम देखते हैं इजाबेला उसकी तो नजरें चमक जाती है। वो कहती है, तुम्हारा मास्टर हाइनेस काइल है ना, तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वो तुम्हें मुझे दे दे। और तब तो हमारी हीरोइन उसकी नजरों को देखती हुए कहती है, उसकी आंखें देखो तो जरा, क्या वो मेरे साथ सच में ऐसा कुछ करेगी? और तब तो हम देखते हैं कहती, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे तो इस स्टोरी का जेनर चेंज करना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? और तब तो हम देखते हैं उसने स्टोरी का जेनर बना लिया था कि एक डेंजरस लेडी का ऑब्सेसिव लव। और तब तो हम देखते हैं वो लेडी उसकी तरफ घूरे जा रही थी। और तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन उससे दूर भागती है और कहती है, हिज हाइनेस ने मुझसे कहा कि उनके लिए मुझे घोड़े लाने हैं तो मैं अब जाती हूँ, ठीक है ना? और तब तो वो कहती है, क्योंकि मुझे अपनी जॉब करनी है तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ माई लेडी। और तब हम देखते हैं इजाबेला कहती है, क्या तुम्हें अपनी जॉब करनी है? और तब हम वहाँ काइल और बेंजी लोग को देखते हैं जहाँ पर हमारा बेंजी वो कहता है, जो तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हमारी हीरोइन वहाँ पे भाग के आई, कहती है, सर बेंजी कहती है, क्या हो अगर आप अपनी जैसे कैरेक्टर वाले पर्सन से मिले और वो आपको अपने प्यार का इजहार करे तो आप क्या करेंगे? तो बेंजी कहता है, व्हाट द हेल, क्या कह रही हो? और तब वो कहता है, चलो देखते हैं, अगर मेरे जैसे कैरेक्टर वाला पर्सन वो मुझसे प्यार का इजहार करे तो वो मेरे जैसे ज़्यादा मिलती जुलती नहीं होगी। आखिरकार कोई तुम्हें ऐसा क्यों करेगा? क्या तुम्हें किसी ने प्यार इजहार किया? और तब तो हम देखते हैं कि पीछे से काइल वो भी यहाँ पे आ गया था और उसको घूरे जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि बेंजी पीछे मुड़ता काइल से कहता है, योर हाइनेस, आखिरकार आप घोड़े से नीचे कब आए? और तब काइल बोलता है, जब मेरे जूते के लेस खुल गए थे ना तब। और तब हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन वो तुमको देख ही जा रही थी और फिर जल्दी से काइल का हाथ पकड़ती कहती है, योर हाइनेस काइल। और उसे कहती है, जल्दी जल्दी मुझे अपने लव को और पैशनेटली दिखाओ। और तब तो हमारा काइल शॉक था और वो कहता है, क्या होगा अगर किसी ने तुम्हारे ये शब्द सुन लिए? तो कहती है हमारी हीरोइन की, मैं इस वक्त कंप्लीटली सीरियस हूँ, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तभी तो हम देखते हैं वहाँ पे इजाबेला भागती हुई आ गई थी जो। और हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है उसका सुन के और उसको देखकर जोर से चिल्लाती है। और हम देखते हैं कि इजाबेला और काइल दोनों आमने सामने थे। और तब काइल वो उसे ग्रीट करते कहता है, लेडी फ्लेवन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे कल नहीं मिल पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और ये स्काउट ऑफ फ्लेक्स 1 था। और तब हमारी इजाबेला वो भी कहती है, इट्स ओके प्रिंस काइल, आप कल बहुत दूर से ट्रैवल करके आए थे तो आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा। और स्काउट ऑफ फ्लेक्स 2 था। और तब हम देखते हैं उन दोनों को तो आपस में बात करते वो लोग बहुत चमक रहे थे। और हमारी हीरोइन कहती है, ये देखो दो ब्यूटीज वो भी एक साथ, ये मजाक नहीं है ना? और नहीं, यही मेरा चांस है। और तब हम देखते हैं इजाबेला वो कहती है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं योर हाइनेस को अपने मेंशन पर इनवाइट कर पाऊँ। और हमारी हीरोइन वहाँ से भागने के चक्कर में थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इजाबेला उसका हाथ पकड़ लेती है और हमारी हीरोइन कहती है, मेरे जैसे एक लोली पर्सन को आप जैसे नोबल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना? तो हम देखते हैं कि इजाबेला कहती है, लेकिन योर हाइनेस की अगर परमिशन मुझे मिल जाए तो क्या मैं आपके योर हाइनेस के सर्वेंट को एंटरटेन कर सकती हूँ इस हंटिंग के दौरान? इससे तो बेंजी और काइल दोनों शौक थे। एंड देन हम देखते हैं इजाबेला वो हमारी हीरोइन को अपने पास लाते कहती है, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा थका हुआ है क्योंकि वो बहुत सारे ऑनर गेस्ट को सर्व कर रहा था ना। और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो मन ही मन मना करते हुए काइल से कहती है, इसे मना कर दो प्लीज़ काइल। और काइल उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर बहुत शॉक था। और तब वो घबराते ही कहता है, मैं आपके हॉस्पिटैलिटी के लिए अपना डीप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ माय लेडी, कि लेकिन एक प्रेस्टिजियस रॉयल फैमिली है, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे ही परेशान करूँ तो। लेकिन तभी हम देखते हैं इजाबेला वो कहती है कि मैंने आपके लिए काफ़ी सारे सर्वेंट्स प्रिपेयर किए हैं जो आपको सर्व करेंगे जब आप हंटिंग करने के लिए जाएंगे। क्या आप मेरी फैमिली के इंटेंशंस को नीचे तो नहीं समझते ना? मे बी आपके कोई और रीजन हो फ्लेवन टेरिटरी में हंट करने के लिए। और तब तो हम देखते हैं काइल उसकी आवाज़ में बेचारा बड़ा घबरा गया था और उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो कहता है, अगर आप ऐसा ही कहती हैं तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तब तो बेंजी उसको पीछे से देख रहा था कि उसको कितना गुस्सा आ रहा है और वो सोचता है मे बी उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और तब हम देखते हैं कि इजाबेला इतना सुनने के बाद वो हमारी जो को घसीटते हुए लेके जाती है और कहती है, तो आप इन 2 दिनों के लिए हंट करने के लिए जा रहे हैं ना, तो मैं आपके
इस सर्वेंट को बहुत ही सिंसियरली ट्रीट करूँगी इस पूरे टाइम पर। और हमारी जो तो उसको बस कहती है प्लीज़ रोक लो, लेकिन कोई रोक नहीं पाता है। और तब हम देखते हैं हमारी इज़ाबेला कहती तो आप केयरफुली जाइएगा। और हम देखते हैं हमारा काइल, वो तो कहता है बेंची, हमारा बेंची कहता है हाँ योर हाइनेस। वो कहता है क्या लेडी फ्लेवन ने अभी अभी जो का हाथ पकड़ा। और हम देखते हैं कि इज़ाबेला वो तो कह रही थी जाओ जाके कैरेज को प्रिपेयर करो। और उसकी जो सर्वेंट है वो कह रही थी यस माई लेडी। और हमारा काइल वो कहता है क्या मैं उसे बांध के नहीं रख सकता। तो हमारा बेंची वो कहता है योर हाइनेस, जो कोई एनिमल नहीं है। और तब तो हम देखते हैं कुछ घंटे बाद जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है हे लेडी। तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है मुझे सिर्फ इज़ाबेला बुलाओ। और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है कि मैं आपकी मेड नहीं बन सकती, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं हिज हाइनेस काइल को पसंद करती हूँ। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है वो तुम्हें अच्छे से नहीं समझता, तुम्हारे दिल को नहीं समझता है ना। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है वो मुझे समझता है, मुझे पूरी तरीके से समझता है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है क्या हैंडसम प्रिंस एक आदमी को पसंद करते हैं, इंपीरियल पैलेस में हर कोई जानता है कि तुम एक आदमी हो। और तो हमारी हीरोइन कहती है आपको पता है मैं एक लड़की हूँ। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है एनीवे मैं इज़ाबेला मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो अस्तबल में काम करना ही सूट करता है एक मिनट से ज़्यादा। और तब तो हम देखते हैं हमारी इज़ाबेला वो उसके चिन को पकड़ते कहती है क्यूट जो तुम मुझे इस तरीके से परेशान क्यों कर रही हो। और तब तो कहती है ये बहुत टाइम बाद है जब किसी से मैंने ऐसे प्यार किया है। तब तो हमारी हीरोइन वो तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। और तब वो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे भी सोचूं तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। और तब वो कहती है अचानक से मुझे कल को बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है क्योंकि इसका एक्ट तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं तो इस पर गुस्सा भी नहीं हो सकती, ये सब कर्मा का नतीजा है, मेरे कर्म का फल। और हम देखते पीछे से काइल को बोल रहा था अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम मेरे साथ क्या करती थी। और तब हम देखते हैं इज़ाबेला वो कहती है तो चलो हम अपनी फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं ठीक है। और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो कहती है और क्या हम अंत तक दोस्त बने रहेंगे। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। और तब वो कहती है फ्रेंड्स यूजुअली एक दूसरे के साथ शॉपिंग करते हैं, तो चलो हम अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे लिए क्लॉथ्स खरीद लाते हैं, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकती हो। और तब हमारी कहती है अरे यार इतने सारे गिफ्ट्स रिसीव करना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कराता है ये थोड़ा। और हमारी हीरोइन की बात सुनकर इज़ाबेला वो कहती है अगर हम लोग क्लोज फ्रेंड्स की तरह हैं तो हम ऐसे फ्रेंड्स तो नहीं रह सकते। हमारी हीरोइन उसकी बात को टालने के लिए कहती है वो जरा देखिए तो लेडी वो ब्लू ड्रेस कितनी प्रिटी है। और तब तो वो ड्रेस सच में बहुत प्रिटी थी। और तब उसे देखकर इज़ाबेला कहती है ओके मैडम इसका सारा शुक्र था आपको। और वो मैडम कहती है यस लेडी। और तब तो वो हमारी हीरोइन को घसीटते हुए जाने लगती है, कहती है थोड़ा कॉपरेट करिए। और हमारी हीरोइन कहती है और वो कहती है अचानक से ये पल रोमांटिक मूवीज के बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट में कैसे चेंज हो गया। और तब हम देखते हैं हमारी इज़ाबेला उसे बाय बाय कहती है अगर जो ने किसी बकवास चीज़ को कही ना तो मैं इस वक्त फिर तुमको रात में अपने रूम में लेकर आ जाऊंगी। और तब तो हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो कहती है कितनी अजीब फीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कसाई खाने में ले जाया जा रहा हो। और तब तो हम देखते कुछ टाइम बाद उसको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया था। और तब तो चिल्लाए जा रहे थे सब लोग कि सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर से गंदगी को साफ करना चाहिए। और फिर परफ्यूम वाले क्लॉथ से उसकी बॉडी को पोंछने के बाद उन्होंने उसके अंडरगारमेंट भी चेंज कर दिए थे। और तब हम देखते हैं हमारी कहती है कि ये सब कुछ मैं खुद से कर सकती हूँ। और पीछे हम देखते हैं कि अभी भी इज़ाबेला भी वही बुक पढ़ रही थी ऑब्सेस्ड कैरेक्टर वाली हमारी हीरोइन की। और तब तो हम देखते हैं तभी उसके पास एक मेड चाय लेकर आती है और वहाँ से हमारी हीरोइन तो चिल्लाई जा रही थी कि ये सब क्या है। वो बोलते हैं ये कॉर्सेट है जो कि तुम्हें ग्रेट लेडी बनने में मदद करेगी। हमारी कहती है कि अरे मैं इसे नहीं वियर कर सकती। तब तो वो लोग कहते हैं कि तुम कितनी क्यूट हो, जरा इधर तो देखो, जरा अब बाउल की तरफ देखो और अपनी कमर को सीधा करो लेडी जो। हमारी कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं एक लेडी नहीं हूँ, अच्छी लेडी नहीं हूँ। और वो चिल्लाई जा रही थी और पीछे से इज़ाबेला वो आराम से चाय पी जा रही थी। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं हमारी हीरोइन वहाँ पे सज सज के आ गई थी और वो कहते हैं ये डन हो गया लेडी इज़ाबेला। और इज़ाबेला उसकी तरफ देखती है और कहती है ओ माय गॉड। और तब कहती है ब्रावो। और हमारी हीरोइन सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो कहती है ये मेरा टेस्ट नहीं है। और तब हम देखते हैं कि इज़ाबेला कहती है मे बी ये तुम्हारी वाइट स्किन के कारण हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, सो क्यूट। हाँ तुम तो एक बॉय की तरह नहीं लग रही जो कि स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और तब तो हमारी मन में कहती है इस कॉर्सेट से तो मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला उसके फेस को पकड़ती है और कहती है अब तो तुम एक यंग लेडी की तरह दिख रही हो और अगर अब तुम डेब्यू करो ना तो हर कोई तुम्हारे साथ डांस करना चाहेगा। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है कि जरा अपनी तरफ देखो तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और तुम तो सरप्राइज हो जाओगी, चलो मिरर में देखते हैं। और फिर वो उसको मिरर में दिखाती है और तुम्हारी कहती है क्या ये मैं हूँ। और वो खुद भी देख कर शॉक हो गई थी। और तब इज़ाबेला उसके कान में कहती है ये तो मैजिक है जोयो और अगर तुम हिज हाइनेस काइल को बिलोंग ना करती ना। और तब तो वो बहुत ही इविल बिन बोली थी, हमारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है उसकी बात सुनकर। और तब हम देखते हैं कि वो कहती है लेडी मेरा नाम जोयो नहीं है। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला उसके मुंह में उंगली रख देती है और कहती है चलो दूसरी ड्रेस ट्राई करते हैं। और तब तो वो लोग उसको बहुत ज़्यादा ड्रेस ट्राई करवा रहे थे, कहती वो डार्क ब्लू कलर सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है और ये स्पार्कलिंग कलर तो बिल्कुल नाइट स्काई की तरह लग रहा है। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है और ये फाइनल ड्रेस कलर बिल्कुल मेरे आंखों के कलर की तरह है जोयो। और तब तो कहती गॉडेस, हमारी हीरोइन बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। वो कहती है गॉडेस क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो हम देखते हैं गॉडेस वो कहती है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो और मुझसे मत पूछो। और तब तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद हमारी हीरोइन वो उस शॉप से बाहर थी और बड़ी परेशान थी बेचारी। और तब इज़ाबेला कहती है तो मैडम इसे 3 दिन बाद मेरे घर में भिजवा दीजिएगा इस ड्रेस को। तो वो कहती है हाँ माई लेडी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं कि वो जो कैरेज वाला था ना वो बोलता है कि प्लीज़ लेडी कैरेज के अंदर आ जाइए। और तब तो हमारी हीरोइन शॉक हुई थी। हमारी कहती है आखिरकार तुमने मुझे लेडी क्यों बुलाया। और फिर कहती है वो तो मुझे किलिंग आइज के साथ देख रहा है। और हम देखते हो कैरेज वाला वो उसको तो ऐसा लग रहा था मार ही देगा। और तब वैसे वो कैरेज वाला कहता है लेडी आपके साथ जो बॉय पहले आया था वो आपके साथ नहीं आया, वो कहाँ है। तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है कि अरे वो पहले घर चला गया तुम मेंशन चलो। और तब हम देखते हैं वो लोग मेंशन के अंदर थे। और तब हम देखते हैं हमारी हीरोइन कहती है आखिरकार मैं ये ड्रेस टेबल पहन के कैसे जा सकती हूँ, कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। और तब तो हम देखते हैं वो कहती है मे बी वो मुझे पहचान भी सकते हैं। और तब तो हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है तुम्हें पता है कि इस जगह की स्पेशलिटी क्या है, वो है वाइन। तो हमारी हीरोइन कहती है तो क्या। तो वो कहती है मेरा मतलब कि आज हर कोई इस वाइन पार्टी को और बहुत सारे खाने के साथ एंजॉय कर रहा होगा। और तब तो हमारी हीरोइन उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा शौक थी। और तब हम देखते हैं इज़ाबेला कहती है और तब वो कहती है अगर मेरे पास फ्रेंड्स होते ना तो मैं डेफिनेटली एक पजामा पार्टी ऑर्गेनाइज करती। और तब तो हमारी हीरोइन उसकी बात सुन के शौक थी। और तब दूसरी ओर हम देखते हैं काइल को जो कि हंट कर रहा था
और वो कहता है एक बार हमने इस डियर को कैच कर लिया तो हम वापस जा सकते हैं ना। और तब बेंजी वो कहता है आपको तो एक रेड फॉक्स और वोल्फ को भी पकड़ना है। तो हम देखते हैं काइलो कहते हैं कि डियर उनसे ज़्यादा बड़ा है। और तब वो अपने घोड़े पर सवार हो गया था और कहता है कि मैंने तुम्हें जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा स्लो हो, मैं जा रहा हूँ मैंशन। तो हम देखते हैं कि बार बेंजी वो कहता है सन तो डूब रहा है योर हाइनेस। और तब तो हम देखते हैं वो कहता है अगर इस वक्त आप माउंटेन से नीचे गए ना तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, हमें कल जाना चाहिए। और तब तो काइलो कहता है जो खतरे में है। कल की बात सुनकर बेंजी वो कहता है आखिरकार जो खतरे में कैसे हो सकता है। हालांकि कभी कभी लेडी फ्लेवन को लोग अच्छा नहीं बोलते, लेकिन नहीं, मेरा मतलब ऐसा था जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो खतरे में है, लेकिन जो को मैंने कभी भी ओबिडिएंट लोग नहीं देखा है। और तब तो वो लोग जो को एक डेविल की तरह समझ रहे थे जो कि सबको परेशान करती है। और तब तो हमारे बेंजी और हमारे काइल दोनों ये बात सोच कर ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और कहते हैं हाँ हम समझ गए। और तब काइल अपने सिर पर हाथ रखते कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या मुसीबत खड़ा कर दे कोई भी नहीं जानता। और तब तो हम देखते हैं वो कहता है काश वो मेरी नज़रों के सामने होती, अब तो मैं उसके थॉट्स भी नहीं सुन सकता और अब वो मुझे बुला भी नहीं सकती है। आखिरकार वो कितनी ज़्यादा परेशान होगी अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो। और तब तो उसका ऐसे परेशान होता है वो बेंजी भी देख रहा था। और तब वो सोचता है मनी मन क्या हिज हाइनेस काइल को पता है कि वो अभी क्या कह रहे हैं, मे बी वो बेकार में परेशान हो रहे हैं। और तब तो हम देखते हैं काइल वो बिना मतलब के परेशान हो जा रहा था। और तब हम देखते हैं वहाँ पर ट्रूक आता है और कहता है योर हाइनेस क्या आप सच में अभी भी नीचे जा रहे हैं। और तब तो हम देखते हैं कि मरकाइल कहता है हाँ क्योंकि हम साथ में नहीं जा सकते तो सिर्फ हमारे साथ बेंजी जाएगा। और तब क्रू कहता है अगर हिज मैजेस्टी और ड्यूक ने आपको ढूंढा तो हम उनसे क्या कहेंगे कि आप अचानक से नीचे क्यों चले गए। तो हमारा काइल वहाँ जाते हुए कहता है कि ये दर्द होता है, उन्हें बता देना कि मुझे बहुत ज़्यादा तेज फीवर है तो मैं कैंप वापस नहीं आ सकता। और तब तो क्रू उसको देखते रह गया था। और तब क्रू को कहता है मेरी तरफ देखो बेंजी, क्या वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए हैं। और तब तो हम देखते हैं हमारा बेंजी वो कहता है वो अपनी क्रेजी काफ को भूल गए हैं। और तब तो हम देखते हैं वो कहता है क्या कहा क्रेजी काफ, और हमारा काइल उधर से जा रहा था। और तब वो सोचता है मे बी वो लेडी फ्लेवन के साथ नहीं गई होगी, क्या वो गई होगी। और तब तो हम देखते हैं वो कहता है क्या उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो एक बॉय को सेड्यूस करे, वो भी उसके जैसे। और तब तो बड़ा गुस्सा हुआ था। और तब वो कहता है वो एक एनिमल भी नहीं है। और तभी वहाँ पर एक एनिमल को हम देखते हैं, ये एक भालू था जिसे देखकर हमारा काइल वो तो शौक था और वो तो पूरा डर भी गया था। और तभी एक जोर की आग चिल्लाई देती है। और तब हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो भालू बेचारा उसके तो प्राण निकल गए थे और उसकी आत्मा भी निकल के बाहर जा रही थी। और तब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो भालू एक कैरेज में था और वो कहता है कि इसको ड्यूक फ्लेवन को मेरी तरफ से गिफ्ट में दे देना। और पीछे से वो दो गार्ड्स डरे जा रहे थे उस भालू को देखकर। और तब हम देखते हैं कि बेंजी वो कहता है योर हाइनेस क्या आप अभी अस्तबल जाएंगे, आपके फेस और आपके कोट पे पूरा ब्लड लगा हुआ है, तो क्या आपको पहले इन्हें चेंज नहीं कर लेना चाहिए। तो हमारा काइल वो कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन मैं अभी इस हैंकरचिप को यूज़ नहीं कर सकता। और वो हमारी जो ने जो उसको हैंकरचिप में हाथ बना के दिया था ना वो उसी को देख रहा था, इसलिए उसको गंदा नहीं करना चाहता था। और तब वो कहता है नहीं, मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करूंगा अच्छे से, मैं उसे अपने इस डर्टी अपीयरेंस को नहीं देखने दे सकता। और तब हम देखते हैं कि बेंजी कहता है तो फिर मैं इसे पॉल को बता दूंगा। और फिर हम देखते हैं वो कहता है बियर, क्या वो एक बियर पसंद करेगी, उसकी जो चमकती आंखें ना बिल्कुल गोल्ड की तरह हैं और वो सिर्फ मुझे ही ढूंढती हैं और ये बियर भी बिल्कुल जो की तरह है। और तब तो उसने हमारी हीरोइन को एक बियर की तरह समझा था और सबसे हमारी हीरोइन कितनी क्यूट लग रही थी ना, और वो क्या क्या सोचे जा रहा था। और तब हमारा बेंजी उसे पीछे देख के कहता है मैं समझ सकता हूँ इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। और तब वो भी बहुत अजीब सा फेस बना हुआ था। और तब हम देखते हैं हम अस्तबल में देखते हैं हमारा काइल वहाँ पर बिल्कुल चमक के गया हुआ था। और तब वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता, कहता है क्या वो अभी टॉयलेट में है। और तब हम देखते हैं वो कहता है मुझे पता था, मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा ही नहीं था कि वो कभी मेरी बात ओबीडियंटली होकर मानेगी। और तब तो वो अपने रूम में था, कहता बेंजी जाओ जाके अभी कभी जो को ढूंढो। और तब वो इतना गुस्से में कहता है वो डेफिनेटली किसी और के साथ ड्रिंक करके कहीं भी पड़ा होगा, सो रहा होगा। और तब तो बड़ा गुस्सा था और उसने दीवार में एक कमारा था ना वो दीवार में छेद हो गया था। और तब तो बेंजी वो कहता है योर हाइनेस मैं भी जो को काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, वो भी सुबह से, लेकिन मुझे जो कहीं भी नहीं मिला। और तब तो बेंजी और हमारे काइल दोनों के दोनों शौक थे। और तब काइल कहते हैं क्या। और तब तो हम देखते हैं कि जो मिसिंग हो गई थी किंजा जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और वो खूबसूरत लोगों को पसंद करती है। और तब हम देखते हैं कहते हैं नाइट्स जो कि इस मैंशन में हम छोड़ गए थे, उन्होंने भी जो को नहीं देखा और ना ही किसी ने भी जो को डाइनिंग रूम में देखा और ना ही बैकयार्ड में। और तब तो हमारा काइल कहता है क्या क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया। और काइल के बाद सुन के बेंजी कहता है योर हाइनेस आपको पता है ना जो उस टाइप की पर्सन नहीं है जो कि ओबीडियंटली किडनैप हो जाए, वो तो किडनैपर की बैंड बजा दे। और तब तो काइल इसकी बात में हामी पड़ता है। और फिर वो कहता है मुझे लगता है ना किसी को पता चल गया कि जो मेरे करीब है, तो इसीलिए शायद उन्होंने उसे ढूंढकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है और हमें पता नहीं है। और तब बेंजी को कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, मैं उसे केयरफुल होकर ढूंढना। और तब तो हम देखते हैं शाम तक भी बेंजी उसको ढूंढ नहीं पाया था। और तब तो हमारा काइल परेशान होते कहता है डैम इट, और वो हमारी हीरोइन को याद करता रहता है और कहता है मुझे लगता है मुझे उस वक्त वहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। और तब हम देखते हैं फैल आते हुए कहता है योर हाइनेस मैं फैल हूँ, मैं अंदर आ जाऊँ। काइल कहता है अंदर आ जाओ। और वो कहता है क्योंकि आज आपने लंच नहीं किया है तो मैंने आज आपके लिए सूप प्रिपेयर किया है। और योर हाइनेस मुझे नहीं पता आपका अपनी बॉडी में कहीं अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं आपका क्लोज सर्वेंट हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे फ्री होकर बताइए कि क्या आप कहीं बीमार हैं। और काइल कहता है अस्तबल। काइल कहता है क्या कहा अस्तबल, अगर आप हॉर्सेस के बारे में टेंशन में हैं तो प्लीज़ टेंशन मत कीजिए, वो लोग अच्छे से कंफर्टेबल होकर रेस्ट कर रहे हैं। कल इसके बाद उनको शौक होता है एंड देन बहुत खुश होते हैं, कहता है रियली। फैल भी खुश होते कहता है हाँ। और वो मन ही मन सोचता है क्या जो वापस आ गया। तभी हम देखते हैं फैल कहता है मैंने दूसरे सर्वेंट्स को उन हॉर्सेस की अच्छे से टेक केयर करने के लिए कह दिया, तो प्लीज़ डोंट वरी। ये बात सुनकर काइल शॉक हो जाता है और फिर कहता है अच्छा दूसरे सर्वेंट्स को तुमने बोला है, तो फिर जो अस्तबल में ओरिजिनल सर्वेंट काम करता था वो कहाँ गया। फिर इस बात पर उनका शौक हो जाता है एंड देन चिढ़ते हुए कहता है योर हाइनेस प्लीज़ इस तरह मत बनिए, जो भी बेचारा अभी कंट्री साइड से आया है और ये पहली बार है जब उसको इतना फ्री टाइम मिला है जिस वजह से कैपिटल में चारों ओर घूम रहा है। और तब तो काइल इसके बाद मन में सोचता है कि जब मैंने कहा था कि आप तो इस दौरान हंटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे ना, तो मैं आपके इस सर्वेंट को सिंसियरली टेक केयर करूँगी। और तब तो वो कहता है सर्वेंट्स ने छुट्टी ली है इन दिनों, मैं तो लगभग भूल ही गया था। और वो कहता है लेकिन जो गया कहाँ है। तो फैल कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे सर्वेंट्स उन्होंने छुट्टी ली है और वो सिटी के चारों ओर घूम रहे हैं। वैसे भी
वो सारे के सारे बाहर जाते हैं और मनोरंजन की जगह में भी जाते हैं। और क्योंकि वो एक नेचुरली बच्चा है जिसे खेलना पसंद है, ये बात सुनकर तो कायल पे बिजली गिर जाती है। उसके हाथ से तो उसका कप ही टूट जाता है और वो कहता है क्या कहा, मनोरंजन की जगह। और तब तो उसके हाथ से खून आने लगा था उसके कप के टूटने की वजह से, और इस वजह से तो फेल की बिग उड़ जाती है और वो कहता है योर हाइनेस क्या आप ठीक हो। और तब हम देखते हैं हमारा कायल वो कहता है फेल अभी कभी लेकर आओ। और फेल वो कहता है हाँ मैं अभी कभी सबसे बेस्ट डॉक्टर को लेकर आता हूँ। लेकिन हमारा कायल वो तो गुस्से में जल रहा था, वो कहता है मेरे पास यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल लेडीज को लेकर आओ। और तब तो इतना वो गुस्से में था कि हमारे फेल को समझ नहीं आ रहा था। हमारा कायल वो तो बोल रहा था मैन हो या वुमेन मैटर नहीं करता, बस वो इतने खूबसूरत होने चाहिए कि तुम उन पर से अपनी नजरें ना हटा सको, वो इतने खूबसूरत कि तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए। और तब तो बेचारा फेल उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और तब कुछ घंटे बाद हम देखते हैं वहाँ पर खूबसूरत से लोग आ जाते हैं और तब एक लड़की भी आई थी। और जब वो तीनों सामने बैठे थे ना तो हमारा कायल वो कहता है तो तुम लोग मुझे बताओ तुम लोगों को अपनी लाइफ में कितनी बारी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि तुम लोग गुड लुकिंग दिखते हो। और तब तो हम देखते हैं वो लड़की बोलती है हाँ जिस जगह में मैं रहती थी ना वहाँ तो हर कोई बोलता था जब से मैं पैदा हुई थी कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। और वो लड़का वो बोलता है हाँ मैं तो जब से पैदा हुआ ना तब से मैं इन कॉम्प्लीमेंट को सुन सुन के बोर हो गया हूँ। और वहाँ पे तो शर्मीली से जो लड़की होती है वो बोलती है मुझे तो काफ़ी सारे आदमियों से शादी के प्रपोजल मिले हैं। और तब तो हम देखते हैं हमारा कायल कहता है तो और मैंने कहता है ये लड़की काफ़ी शर्मीली लग रही है, मे बी वो जो के टाइप की लगती है जिसे जो पसंद करेगा। और तब तो वो उसका पोर्ट्रेट दिखाते हुए उसको कहता है क्या तुमने कभी भी इस सिल्वर हेयर मैन को देखा है। और तब तो लड़की घबरा गई थी। उस लड़की को बरोबर डरवाते हुए कहता है उसकी आंखें बड़ी हैं और येलो कलर की हैं और वो मेरे कंधे जितना ऊंचा है। वो जब भी किसी खूबसूरत इंसान को देखता है तो वो उसे याद रखता है क्योंकि उसे खूबसूरती की चाहत है। और तब तो लड़की घबरा गई थी। और तब हम देखते हैं वो उस पीले बाल वाले के पास जाता है और कहता है कि क्या तुमने इसे देखा। तो लड़की बोलती है नहीं हमने इसे नहीं देखा पहले कभी भी। और तब तुम्हारा कहता है अच्छा तो तुम्हारे बारे में क्या। वो लड़का बेचारा घबरा जाता है सुनकर। और तब हम देखते हैं वो कहता है सच में तुम लोगों में से किसी ने भी इसको नहीं देखा, वो तुम लोगों में से किसी भी तुम्हारे जैसे पर्सन को इग्नोर कर ही नहीं सकता। तब तो वो दोनों घबरा गए थे और वो दोनों कहते हैं हमने अभी भी नहीं देखा इसको। और तब तो हमारा कायल वो 3 सिर वाला स्नेक बन के उन दोनों को डरवा रहा था तीनों को और वो तीनों डरे जा रहे थे। और बेंजी सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी हम देखते हैं कि हमारा कायल वो कहता है क्या आज किसी ने तुम्हारी कमीज उतारने की कोशिश की है। तब तो लड़का रोते हुए कहता है आई स्वेयर मैंने आज तक अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई। और तब तो हम देखते हैं हमारा कायल वो कहता है क्या आज तुमसे किसी ने सेक्स के लिए पूछा या फिर तुम्हारे बट को टच किया अनयूजुअल तरीके से। तो लड़की बोलती है मुझे सच में वर्जिनिटी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर कोई हैंडसम पर्सन मुझसे चाहे तो मैं उसके साथ पहला टाइम जरूर बिताना चाहूंगी। और तब तुम्हारा कायल से गुस्सा करते हुए शट अप। और तब तो हमारी लड़की वो जो शर्माती है उससे पूछता है क्या तुमने किसी ने आज अप्रोच किया। और तब तो हम देखते हो लड़की होती है कि ये तो पहली बार है जो मैंने अपनी लाइफ में जन्म लेने के बाद ये इस तरह की बातें सुनी है। और तब तो हमारा कायल उन लोगों को गुस्सा करते हुए भगा देता है, कहता है चले जाओ यहाँ से सारे और वो लोग डरते पड़ते वहाँ से चले जाते हैं। और तब तो हमारा कायल कहता है अगर जो वो गांव गया होगा तो कभी भी वो पीसफुल तरीके से वहाँ नहीं घूम पाएगा, या तो उसे गार्ड्स द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट या वायलेंस के लिए। और वो कहता है तो इसका सारे आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे जो कंक्लूजन निकलता है ना वो यही है कि जो फाइनली किडनैप हो चुका है बेंजी। और तब तो बेंजी कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है योर हाइनेस। और तब तो वो कहता है इन्वेस्टिगेट करो कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति यहाँ पे दिखा हो और क्या उन लोगों का कैरेसिटी गेट के बाहर तो नहीं चला गया, अगर नहीं तो वो ज़रूर किसी जेल में बंद होगा, उस जगह को भी चेक करना। तब तो हम देखते हैं हमारा बेंजी कहता है यस योर हाइनेस मैं अभी करता हूँ। और तब तो उस दिन के बाद से उस फ्लेवन टेरिटरी में अजीब सी अफवाह फैल गई थी कि एक हैंटाई मर्डर इस फ्लेवन में घूम रहा है, वो छुपा हुआ है। और तब तो वो लोग डर गए थे, कहते हैं क्या यहाँ पे क्या चल रहा है, एक मर्डर वो कैसा दिखता है। तो मतलब मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा यंग है और उसके सिल्वर हेयर है। और तब तो हमारी हीरोइन को एकदम डेविल ही बना दिया गया था हमारे कायल की वजह से। उन्होंने कहा जब वो लोग सुने कि एक हत्यारा है जो कि सिर्फ टारगेट बनाता है ब्यूटीफुल लोगों को, तो पेरेंट्स ने जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया और अपने बच्चों को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। और तब तो नेक्स्ट डे हम एम्परर और मार्कस फ्लेवन को देखते हैं जो कि हंटिंग ग्राउंड में वापस आ गए थे। और एम्परर वो कहता है क्या कायल बीमार है, मैं इतनी दूर से यहाँ आया और लेकिन ये चीज़ हो गई। और तब तो कहता है खैर जाने भी दो, वैसे भी मैं इतने टाइम बाद हंट किया हूँ ना तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, आई विश कि काश कैपिटल में भी ऐसी कोई जगह होती। और तब हम देखते हैं कि वो कहता है फर्क नहीं पड़ता वो कितना बीमार हो, उसे कह दो कि आज उसे 11 की पार्टी अटेंड करनी मतलब करनी है। वो लड़का कहता है यस योर मैजेस्टी। और फिर हम नेक्स्ट डे मेन हॉल में देखते हैं जहाँ पे हमारा कायल वो बालकनी में खड़ा होता है, कहता है हाँ ये सही टाइम नहीं है ये सब करने का। और तब वो परेशान होकर कहता है आखिरकार जो कहाँ है। और तभी हम वहाँ पर किसी को आते देखते हैं, कोई कहता है योर हाइनेस तो आप यहाँ पर हैं। और ये इजाबेला थी जिसके साथ हमारी हीरोइन भी थी पीछे। और तब इजाबेला कहती है मैंने सुना कि आप हंटिंग ग्राउंड में इंजर्ड हो गए थे। तो हमारा कायल वो कहता है ओह लेडी फ्लेवन। और तब वो पीछे मुड़ता कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मैं लास्ट नाइट आपके साथ नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि हमारी इजाबेला वो हमारी हीरोइन को दिखाती है और कहती है ये मेरी क्लोज फ्रेंड है, ये जोयो हेट्रोसा है। और तब तो हमारा कायल देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो दोनों आमने सामने थे। और हमारी हीरोइन वो कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जोयो हेट्रोसा हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो कहती है एक मिनट इजाबेला मेरा नाम तुमने क्या बताया। और हमारा कायल तो उसको देख के पूरा शॉक हो गया था और वो चिल्लाता कहता तुम। और हम देखते हैं कि हमारी इजाबेला वो कहती है योर हाइनेस यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। और तब तो हमारा कायल पीछे मुड़कर देखता है फिर कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडी हेट्रोसा का नेम है वो काफ़ी अजीब है, तो क्या मैं इन्हें हार्ट बुला सकता हूँ। देख रहे हो कायल को मौके पे चौका मार रहा है। और तब तो हम देखते हैं कि हमारी इजाबेला कहता है और तब हमारी उसकी तरफ देखती है। और तब हमारी इजाबेला वहाँ जाती कहती है वाह मैंने तो आपको अच्छा सा प्रेजेंट दे दिया, मेरा तो हो गया, नाउ एक्सक्यूज मी अब मैं जाती हूँ, आप दोनों अच्छे से खुश होकर बातें करना। और तब तो हमारी हीरोइन को वहाँ पे छोड़ के चली गई थी और हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखती है। और तब तो हमारा कायल उसे देख के ब्लश किया जा रहा था और तब वो दोनों आपस में ब्लश किए जा रहे थे, उन लोग के तो मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और तब कायल और हमारी हीरोइन की बात करते हुए हमारा कायल कहता है लेडी हार्ट आप इन दिनों कहाँ थी, मैं गेस कर सकता हूँ। और तब तो हमारी हीरोइन उसे देख के बहुत शौक थी और कायल कहता है तुम्हें पता है कि मैं इतने टाइम तक कितना ज़्यादा वरीड था। और तब तो हमारी हीरोइन कहती है योर हाइनेस
तब हम देखते हैं काइल कहता है आखिरकार तुम ऐसे क्यों हो। और तब हमारी हीरोइन इससे कहने लग कहती है आप तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं जब आप मुझे ऑनरिफिक नेम से बुलाते हैं, क्या आप मुझे हनी बुला सकते हैं। और तब तो हमारा काइल वो ब्लश करते हुए कहता है पहले ही अपनी बात करने की आदत को सुधारो। और तब तो हमारी हीरोइन उसकी तरफ चमकती आंखों से देख रही थी कि प्लीज़ एक बार बुला दो ना। और तब तो वो कहता है नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कितनी खूबसूरत दिखो, लेकिन अभी भी तुम हेल्पलेस हो, आखिरकार तुमने इस तरह से ड्रेसअप क्यों किया है। और तब तो हमारी हीरोइन वो हंसते कहती है इवन सो यहाँ हर कोई हमें देख रहा है तो यही सोचेंगे कि हम लोग अच्छे मैच हैं, है ना। और तब तो हमारा काइल से वो कहती है योर हाइनेस क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं। और तब तो हमारा काइल वो उसकी तरफ देखता है और वो उसको डांस के लिए पूछ रही थी। और तब वो उसके हाथ को देखता है और फिर कहता है नॉर्मली तो एक मैन है जो कि लेडी से पहली बार डांस के लिए पूछता है, लेडी हार्ट। और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो कहती है लेडी इजाबेला ने तो मुझसे पहले पूछने के लिए कहा था। और तब काइल कहता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको टीज करना पसंद करते हैं। हमारा काइल कहता है वैसे लेडी हार्ट आपने डांस करना कब सीखा। हमारी हीरोइन कहती है लेडी इजाबेला ने मुझे रात में सोने को मना किया और कहा कि मुझे प्रॉम में जाना होगा। और तब तो दोनों साथ में डांस कर रहे थे और वो कहती है उनसे मैंने कहा कि मुझे सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ ना आती तो मुझे वापस घर नहीं जा पाती मैं, अगर वो रियल नोबल ना होती तो मैं उसे जल्दी हिट कर देती। और तब काइल कहता है तो इस पूरे वक्त तुम लेडी 11 के साथ थी, है ना। हमारी कहती है हाँ क्या हुआ, मैं आपको मिल गई, आपने मुझे ढूंढ लिया, है ना, क्या आपने मुझे मिस किया। तो हमारा काइल वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें मिस किया। हमारी कहती है सच में। तो हमारा काइल उसे कहता है हाँ अगर ये तुम ना होती तो मैं अपना दिल किसी को ना देता। इससे तो हमारी हीरोइन शॉक लगी थी। और तब तो देखो तो गाइस ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में डांस करते हुए। और तब हमारी हीरोइन उसके बाद ब्लश करने लगी थी, फिर अचानक से वो शॉक रहती है और फिर उसकी आंखें आंसू आने लगती है। इससे तो काइल परेशान हो जाता है और वो कहता है जो अचानक से तुम रोने क्यों लग गई। और तब तो हमारी हीरोइन अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल वो बहुत ज़्यादा तेज तेज से धड़क रहा है। और तब तो वो कहती है अगर तुम खूबसूरत होते मतलब हैंडसम हो तो ये वैल्यूलेस है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी वो भी काइंड है, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करूँगी। इससे तो काइल शौक था। और हमारी हीरोइन कहती है मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं जाने दूंगी, अब तुम्हारी लाइफ वो मेरी है। मुझे अनबॉक्स करने के बाद तुम पता है ना कि गुड्स को वापस नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना। और उसके बाद सुनकर तुम्हारे काइल को हंसी आ गई थी और हमारी हीरोइन उससे गुस्सा करते कहती है आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो। और तब तो हमारा काइल उसके फेस को पकड़ता है और कहता है नहीं मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और तब तो वो उसके माथे पर किस कर लेता है। इससे तो हमारी हीरोइन शौक रहती है। एंड देन वो कहती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट है और एक वाइल्ड हॉर्स की तरह वाइल्ड है, यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता कितना दूर तक जाएगा, हम साथ में कितना दूर तक जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उसे बार बार अट्रैक्ट होती रहती हूँ। और तब वो कहती है ओ माय मैन तुम मेरे प्यार हो और मुझे कभी भी अकेला छोड़ के मत जाना, फॉरएवर मेरे साथ ही रहना। और वो तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और तब हम देखते हैं हमारा काइल उसे बहुत सॉफ्टली कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जो। और तब तो हमारी हीरोइन का दिल वो तो बाहर आ गया था और उसके मुँह से खून आ रहा था, हमारी हीरोइन पूरी ब्लश कर रही थी। एंड देन वो उसे एक कदम दूर हो जाती है, कहती है तुम डेफिनेटली एक मर्डर हो जो कि हिज हाइनेस काइल का वेश धारण करके आया है, मेरा काइल कभी मुझसे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलता है। और तब तो हमारा काइल वो भी शर्माते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी से ऐसे शब्द बोल रहा हूँ। तब तो हमारी बहुत ज़्यादा ब्लश करी थी और मनी मन कहती है आखिरकार मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है। और तब हम देखते हैं उसके दिल की तो हालत बुरी हो गई थी, कहती है मैं तो पागल हो रही हूँ, वो मेरा दिल सांस नहीं ले पा रहा है। और तब तो सारे डॉक्टर्स उसके दिल को लेकर जा रहे थे। और तब वो कहती है मुझे चक्कर आ रहा है और वो अपने चेस्ट को पकड़ खड़ी थी और हमारा काइल कहता है जो। और तब तो हमारी हीरोइन वो गिरने लगती है और बेहोश हो जाती है। इससे तो वो चिल्लाने लगता है काइल जो क्या हो गया, उठो उठो ना। और तब तो हम देखते हैं वो उसको अपने बाहों लेके बस उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, उठो जो। और तब तो वो कहता है क्या हो गया, क्या इसे पॉइजन कर दिया गया। और वो कहता है इसकी बॉडी बहुत ठंडी है और वो सांस भी नहीं ले पा रही है। तब तो हम देखते हैं वहाँ पे सारी भीड़ थी ना, वो उसके बारे में बात करने लगे थे, क्या वो प्रिंस काइल नहीं है, उसने तो कहा था उसे सर्दी हो गई है जिस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सकता है ना, वो कब से यहाँ पर है। और तभी और उसके साथ वो लेडी कौन सी है। और तभी हमारा काइल वो उसको CPR देने लगता है और तभी हमारी हीरोइन का हाथ मिलता है और देन वो खांसते हुए उठती है और हमारा काइल वो कहता है उठ जाओ जो। और तभी वो कहता है उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है और उसका टेम्परेचर वो भी लगातार घटता जा रहा है। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे जल्दी को ही डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। और तब हम देखते हैं कोई कहता है लिविंग रूम जहाँ गेस्ट रेस्ट कर सकते हैं वो सामने ही है, हमें उसे वहाँ ले जाना चाहिए। और ये हमारी इजाबेला थी, वो कहती है लेडी हेट्रोसा की टेक केयर करो और जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ असिल। और असिल बोलती है यस माय लेडी। और तब हम देखते हैं वो कहती है प्लीज़ आप इसके बारे में चिंता मत करिए, आप लोग बैंकट एंजॉय करें। और तब तो हमारा काइल बहुत ज़्यादा टेंशन में था और फिर कुछ देर बाद हमारी हीरोइन उसको डॉक्टर देखने के लिए आ गया था। और वो हमारा काइल वो तो हमारी इजाबेला से बात करते कह रहा था मैंने सुना कि इन दिनों जो तुम्हारे साथ थी। और तब वो कहता है आखिरकार तुमने जो को क्या खिलाया है। और वो उस पर बड़ा गुस्सा था और वो कहता है कि तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी फैमिली की ग्लोरी कब तक चलेगी, कब तक समाप्त हो जाएगी। और तब हमारी इजाबेला कहती है जैसा कि योर हाइनेस ने देखा जब मैं जो को आपके सामने लेकर आई थी तब तक तो ठीक थी, और मुझे इंटरोगेट करने के मुकाबले अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आप लेडी हेट्रोसा की टेक केयर करो। और तभी हम देखते हैं डॉक्टर आता कहते हैं लेडी इजाबेला। और तब ये दोनों उसकी तरफ देखते हैं और डॉक्टर उसके कान में कुछ आके बताता है और हमारी इजाबेला वो कहती है क्या। और तब हमारा कहता है मुझे भी बताओ तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। और तब तो इजाबेला उसके पास जाती है जो के पास और कहती है प्लीज़ आप एक कदम पीछे रहिए योर हाइनेस। और तब वो कहती है मुझे पहले चेक करने दीजिए, लेकिन तभी काइल उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे गुस्से से कहता है मेरी परमिशन के बिना जो को टच भी मत कर। और हमारी काइल के पास हमारी इजाबेला एक सांस छोड़ती है और कहती है योर हाइनेस मुझे जो के कपड़े बदलने हैं। और तब हमारा काइल पूरा शॉक। एंड देन हमारा डॉक्टर वो कहता है मे बी जो को पॉइजन किया जा सकता है, लेकिन उसके पसीने को देखते हुए और सांस लेने की प्रॉब्लम और ऐसी चीज़ों को देखकर जो भी सामने आता है ऐसा लगता है जो बेहोश हो गई क्योंकि वो ज़्यादा तेज तेज सांस ले रही थी। तो सबसे पहले हमें उसके कॉशर्ट को निकालना होगा तभी हम उसे चेक कर सकते हैं। और तब हमारी इजाबेला वो उसके हाथ को रखते हुए कहती है मुझे करने दीजिए, हम दोनों ही औरतें हैं। और तब तो वो उसे बड़े गुस्से में कहती है और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डायरेक्टली आपको उसके कपड़े बदलते हुए देखे जबकि आप दोनों शादीशुदा भी नहीं है तो प्लीज़ मुझे परेशान ना करें। और तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो उड़ जाती है, कहती है मेरा सिर। और तब हम देखते हैं हमारे इजाबेला को कहती है जो क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तो हमारी हीरोइन को कहती है लेडी मेरा सिर इतना दुख क्यों रहा, क्या हुआ। और तभी
वो कहती है इजाबेला तुम अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए हिज हाइनेस तुम्हें यहाँ लेकर आए। तो हमारी हीरोइन कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। और तभी वो कहती है लेकिन एक मिनट मेरे कपड़े तो वो किसने उतारे। और तब तो वो चिल्लाते कहती है क्या हिज हाइनेस कायल ने किया। और उधर तो हम देखते हैं असल को जो कि बड़ी हीरोइन वाले अंदाज में चाय को निकाल रही थी। और तब हम देखते हैं हमारा कायल चिल्लाते कहते नहीं नहीं मैंने नहीं किया। और हीरोइन कायल से चिल्लाते कहती है यहाँ पर जब सिर्फ हम दोनों हो तभी आप मेरे कपड़े निकाल सकते, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने आपने मेरे कपड़े क्यों निकाले। हाँ मैं आपको बता दूं मेरे से कोई वियर्ड इंटरेस्ट नहीं है। और कायल उसके बाद मुझे चिल्लाते कहता है अरे मैं वो नहीं जैसे तुम्हारे कपड़े निकाले, तुम्हारे कपड़े निकालने वाली लेडी इजाबेला ही है। और तब तो इजाबेला स्माइल कर रही थी एंड देन हमारी हीरोइन कहती है और हाइनेस यहाँ से बाहर निकल जाइए। और हमारा कायल कहता है आखिरकार मुझे यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहिए। तो हमारी इजाबेला स्माइल करती कहती ओहो तो तुम यहाँ पे रुक के जो है वो कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहते हो, वाह कितने धूर्त आदमी हो ना तुम। और तब तो कायल बेचारा शर्मिंदा हो गया था। और तब हम देखते हैं हमारी इजाबेला कहती है अगर योर हाइनेस चाहते हैं तो मैं उसके कपड़े चेंज करने में मदद कर सकती हूँ, इसके बजाय आपको इसकी न्यूड बॉडी देखने का मौका मिलेगा। और तब तो हमारा कायल चिल्लाते कहता है अपना मुंह बंद करो, मैं अब यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और तब तो कुछ देर बाद हमारी हीरोइन वो अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी और बोलती तुमने कहा मैं बेहोश हो गई थी। तो वो कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो क्या। तो हम देखते हैं वो बोलती है कि मेरा दिल वो काफ़ी तेज तेज से धड़क रहा था जब हिज हाइनेस ने मुझे कन्फेस किया और सडनली मैं सांस नहीं ले पा रही थी। और तभी उसके बाद सुन के इजाबेला और कायल दोनों शौक थे एंड देन हमारी इजाबेला कहती है क्या तुम कन्फेशन सुनने के बाद बेहोश हो गई थी माई चेरी टोमेटो। और तब तो हमारा कायल कहता है तुम और बेचारा शर्मा रहा था ना। और तब वो हमारी इजाबेला से गुस्सा करते कहता है जो एक ह्यूमन है तो फिर तुम उसे चेरी टोमेटो क्यों बुला रही हो। हाँ ये कितना अजीब लगता है लेडी फ्लेवन। और इजाबेला वो कहती है जो कितनी क्यूट है बिल्कुल चेरी टोमेटो की तरह, तो ये मैटर नहीं करता अगर मैं उसे ये बुलाती हूँ राइट। और तब तो हमारी इजाबेला कहती है योर हाइनेस क्या ऐसा हो सकता है कि आप डर रहे हो कि मैं जोक आपसे चुरा लूंगी। और तब तो हमारी हीरोइन वो कहती है योर हाइनेस आपने अपने होठों पे क्या लगा रखा है। और तब तो हमारे कायल अपने होठों को देखता है जहाँ पे हमारी हीरोइन की लिपस्टिक लग गई थी। वो कहता है क्या। तो हमारी हीरोइन कहती है आपके लिप्स थोड़े थोड़े रेड हैं, अगर कोई भी आपकी तरफ देखेगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपके होठों पर बिखरी हुई लिपस्टिक लगी। और तब तो हमारा कायल वो उस लिपस्टिक को देखता है और बेचारा ब्लश करने लगता है। और हमारी हीरोइन कहती है जब मैं बेहोश रही थी तो क्या आपने किसी को किस किया था यहाँ कर। तब तो हम देखते हैं हमारी हीरोइन वो कहती है वाह आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई, आप मुझे चीट करें अनबिलीवेबल जबकि मैं बीमार हूँ। और तब तो हमारी इजाबेला वो उसके होठ की तरफ देखती है जहाँ पे उसकी लिपस्टिक भी बिखरी हुई थी। और तब वो उनको ऐसे लड़ते हुए देखती है जहाँ पे हमारा कायल कहता है नहीं मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। और तब तो हमारी हीरोइन से लड़ जाती थी और हमारी इजाबेला वो हंसे जा रही थी। और तभी वो कहती है जो मेरी तरफ देखो। और फिर वो कहती है तुम्हारे होठों की जो लिपस्टिक है ना वो भी बिखरी हुई है। और तब तो हमारी हीरोइन वो मिरर में देखती है अपने फेस को। और तब हमारी इजाबेला कहती है तुम्हारे लिप्स भी हिज हाइनेस की तरह ही रेड हैं। और हीरोइन चलाते हुए कहती है क्या आपने मुझे किस किया। तो हमारी हीरोइन की बात सुन के हमारा कायल कहता है किस क्या, मैंने तुम्हें सिर्फ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया। और अब तो हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर वो सब सुन के बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान था और आज से वो तो आराम से चाय बैठ के पी रही थी। और तभी हमारी हीरोइन की बात सुन के हमारा कायल कहता है वो सिर्फ एक इमरजेंसी टाइम था जब मैंने ऐसे किया। और तब तो हमारी हीरोइन वो चमकते हुए अपनी आंखों से कहती है हाँ ये भी एक इमरजेंसी है जगह दोबारा करिए। और तब तो हमारी हीरोइन वो इजाबेला के कान में जाकर कहती है लेडी इजाबेला क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं। तब तो हमारी इजाबेला उसके कान में कहती है मैं इतने इंटरेस्टिंग सीन को मिस नहीं कर सकती। और तब तो हम देखते हैं कि हमारा कायल वो चिल्लाते कहता है तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों साथ में खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। और तब तो हमारा कायल हमारे वहाँ से चला गया था। और हमारी हीरोइन की बात सुनकर जो इजाबेला थी ना वो कह रही थी ओ माई बातें करना बंद करो और हमें ना बैंकट वापस जाना चाहिए, बेहतर होगा कि हम साथ में जाएं। और तभी वो कहते हैं राइट हम काफ़ी टाइम से वहाँ पर एब्सेंट हैं तो चलो चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वो कहते हैं जोयो आराम से ठीक है ना रेस्ट करना। और हाँ और हमारी उनकी तरफ देखती है वो दोनों कहते हैं साथ में और कहीं इधर उधर भटकना नहीं, यहीं रहना। और तब तो उनकी बातें सुन के हमारी हीरोइन को तो लग रहा था कि वो एक कुत्ता है। और वो कहते हैं घर से बाहर निकलते वक्त वो उसके मालकिन यहीं रहना कहीं जाना मत समझे। और तब बाद दोनों के दोनों पार्टी में आ चुके थे और इजाबेला वो कहती है योर हाइनेस रिलैक्स हो जाइए, हर कोई हमें देख रहा है, अगर आप ऐसे दिखेंगे तो सब कोई सोचेंगे कि हमारे बीच बड़ी फाइट हुई है। कायल पाइन पीते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली लेडी हार्ट वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित और स्वस्थ हैं तो ठीक है। तो उसके बाद उनकी इजाबेला स्माइल करते कहती है मेरी फ्रेंड वो सुंदर और आकर्षक लोगों को देखकर बेहोश हो जाती है, हालांकि योर हाइनेस कायल काफ़ी सेंसिटिव लगते हैं। और उसकी वजह से हमारे कायल को तो खांसी आ जाती है, वो ब्लश करने लगता है। और तब वो कहता है ऐसा लगता है जैसे कि आप लेडी हार्ट काफ़ी क्लोज लेडी इजाबेला। इजाबेला कहती है ओ माई योर हाइनेस मुझे गलत मत समझिए, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। और कुछ दिनों बाद हमारी हीरोइन अपने बेड में पड़ी हुई और काफ़ी ज़्यादा बोर होती है। और तब वो कहती है कि इतना पहली बार मुझे इतना लंबा वेकेशन मिला है और मैं अभी भी बेड से बधी हुई हूँ। और हमारे कायल ने तो उसे गुस्से में कहा था क्योंकि मैं आज का काम दूसरे सर्वेंट को साइन कर रहा हूँ ना, तो जब तक हम कैप्टन वापस नहीं जाते तुम यहीं रहोगी जो। और तब हम देखते हैं दूसरे इजाबेला वो उसे पास कपड़े लेकर आती कहती है चलो इसे पहनवा जो। और हमारी कहती है कायल वो काफ़ी बिजी है इसलिए वो मेरे पास नहीं आ सकता यहाँ पर और मैं यहाँ पे इजाबेला के साथ खेलने के लिए वेट करते करते थक चुकी हूँ। और वो उठती है और कहती है असल असल कहती है यस। और वो कहती है जब हम दोनों यहाँ पर हैं तो मुझसे कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हो, मैं तो सिर्फ हॉर्स की टेक केयर करने वाली लड़की हूँ। और तब तो असल कहती है आप उस लड़की की फ्रेंड हैं जिसे मैं सर्व करती हूँ तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। हमारी हीरोइन उसे प्यार से कहती है सिस असिल। और असल कहती है मुझे असिल मत बुलाइए, सिस मत बुलाइए। और तब वो कहती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ। असल कहती नहीं, कहती सिस असिल मैंने 2 दिन से कुछ पिया नहीं है। तो असल वो कहती है मैं आपके लिए यहाँ पे वाइन ला सकती हूँ। और तब वो कहती है मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है और फ्रेश एयर लेना है। और तब तो हमारी हीरोइन की बात सुनकर हमारी असल वो कहती है मैं विंडो खोलकर आपकी मदद कर सकती हूँ। और तब तो हमारी हीरोइन अपने बेड पे अपने हाथ पाँव को पटकते हुए कहती है आखिरकार क्यों मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तब तो असल वो कहती है कि साइनस कायल और लेडी फ्लेवन ने मुझे ऑर्डर दिया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको इस रूम से एक कदम भी बाहर ना निकालने दूँ। और तब तो हमारी कहती है अगेन वाई। और तब तो वो बताती है हिज हाइनेस वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वरिड थे इसलिए उन्होंने लगा कि कहीं आप दोबारा से ना बेहोश हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और लेडी फ्लेवन ने तो बस और लेडी फ्लेवन तो बिल्कुल डेविल लग रही थी। और हमारी चलाते कहती कहा बस, उसने कहा बस तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही है, वो मुझे आखिर यहाँ कब तक और रोकने का प्लान बना रही है। और तब तो वो वाईफाई लगाने की कोशिश करती है और कहती है हेलो राइटर क्या तुम यहाँ पर मेरे पास आ सकती हो, मुझे सुन सकती हो, आखिरकार तुम फ्लेवन के जैसा कैरेक्टर कैसे क्रिएट कर सकती हो, वो सच में बहुत ज़्यादा पागल है।
और तब तो हमारी गॉडेस वो कहती है, क्या कहा कैरेक्टर, लेकिन उसके जैसा कैरेक्टर तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और तब तो हमारी हीरोइन चलाती कहती है, क्या तुम 20वीं सदी से हो? आखिरकार कौन मेरी तरह इस रूम में बंद होकर इतने दिनों तक बैठा रह सकता है, बताओ। और तब तो हम देखते हैं हमारी राइटर, मतलब हमारी स्क्रीन राइटर गॉडेस, उसके सिर पर एक बुक मारती है और कहती है, बेबी मैं यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से रह रही हूँ, तो ये बात सेंस नहीं बनाती कि तुम सेंचुरीज को ऐसे टाइम में डिवाइड कर दो। और तब तो हमारी कहती है, मुझे पता है, लेकिन इस तरह का कंटेंट क्यों तुमने बनाया, ये तो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करो। और तब तो हम देखते हैं कि असल वो कहती है, जोयो। और तब हमारी उनसे कहती है, क्या? वो कहती है गुस्से में, अगर तुम मेरे सामने ना क्रेजी होने का भी प्रेटेंड करोगी तो भी मैं तुम्हें बाहर जान दूंगी। तब तो हमारी हीरोइन बेचारी शर्मिंदा हो गई थी और वो अपने बिस्तर को अपने ऊपर उड़ लेती है और कहती है, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही हूँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? और तब तो कहती है, नहीं। और हमारी हीरोइन की बात सुन के हमारी उधर गॉडेस को तो हंसे जा रही थी। और तब हमारी कहती है, मेरी प्यारी गॉडेस प्लीज़ मुझे असल से बचने का कोई रास्ता बताओ। तब तो हम देखते हैं कि गॉडेस से कहती है, कायल वो तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान होगा, तुम जानती हो ना। और तब हमारी कहती है, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ उसकी कोई वीकनेस तो होगी ना, मुझे बताओ ना। मैं उससे डायरेक्टली फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो हमारी गॉडेस कहती है, असल वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, मौत के अलावा उसे कोई भी उसके डिसीजन को चेंज करने में सक्षम नहीं है। और तब तो हमारी डर जाती कहती, क्या कहा मौत? और तब तो हम देखते हैं वो अचानक से चिल्लाती है और असल उसकी तरफ देखती है और वो कहती है, क्या सच में मैं कॉर्सेट की वजह से बेहोश हो गई थी, सच में? और तब तो गॉडेस उसके नाटक को देख रही थी। और तब वो कहती है, मेरी स्वीट हार्ट तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है। और तभी हमारी हीरोइन वो एक्टिंग करती हुई कहती है, आई गो, यहाँ कुछ तो गलत है। और वो अपने पेट को पकड़ी, सॉरी अपने हाथ चेस्ट को पकड़ी हुई थी। और वो कहती है, इस एक्टिंग एबिलिटी से तो मैं अपनी क्लासेस को सक्सेसफुली रन कर सकती थी। और इसी तरह हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आज के चैप्टर में आप लोग को मजा आया कि नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।